मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस देव सिंह ने राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई अहम कांग्रेस की नीतियों की जानकारी दी। टीएस का कहना है कि सभी 71 विधायकों को टिकट देना मुश्किल है, कुछ सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए कांग्रेस ने सर्वे कराया है, उसमें कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जीत मिल रही है। सर्वे में इस बात की जानकारी भी आई है कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। इस बारे में पार्टी ने फैसला कर लिया है। इस बारे में पार्टी ने फैसला कर लिया है। पिछली बार 19 से ज्यादा सीट मिली थी। इस बार जय वीरू की नहीं बल्कि काका और बाबा की जोड़ी मैदान में उतरेगी। सीएम भूपेश ने खुद 3 से 4 सर्वे कराए हैं। इसके अलावा विधायकों को भी जानकारी सर्वे के आधार पर आई रिपोर्ट को लेकर दी गई है। चुनाव में सीएम की नेतृत्व में कांग्रेस मैदान में होगी। पहली प्राथमिकता उन्हें ही दी जाएगी। इसके बाद पार्टी का आला कमान फैसला करेगा कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा। अंगूठी पहनने पर सिंहदेव ने कहा कि खास अंगूठी पहनने के बाद ही डिप्टी सीएम बना। वहीं लगातार छत्तीसगढ़ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे को लेकर कहा कि अगर गलत है तो कार्रवाई की जाए, लेकिन यह देखने के लिए मिला है कि बीजेपी गैर राज्यों में छापेमारी हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां कोई गड़बड़ी नहीं हो रही हो। साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निर्देशक के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निर्देशक के पद को लेकर भी कहा कि गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से नियुक्ति हुई है। यह पूरी तरीके से मामला राजनीतिक है। मध्य प्रदेश में भी 5 गेंदों को कांग्रेस ने लागू किया है। छत्तीसगढ़ में भी इसका पालन किया जाएगा। वचन पत्र सामने आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। बहुमत में है कांग्रेस की सरकार, तो क्या सर्वे रिपोर्ट और किस तरह से क्या कुछ टिकट इस बार चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं सर? क्या इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 5 या 6 सर्वे किए हैं ऑलरेडी पिछले मेरे ख्याल से 2-1 सालों में, 2.5 साल में। उनने सभी एमएलए को अपनी एक रिपोर्ट पकड़ाई है सील लिफाफे में, वो उनके ही लिए है करके उन्होंने ये रिपोर्ट पकड़ाई है। और उसके अतिरिक्त सेंट्रल लीडरशिप भी सर्वे करती है, उनने भी कराया है, 2-3 सर्वे कराए हैं। और अभी हाल में एक और जो सर्वे हुआ है वो हम लोग के सामने भी उसका प्रस्तुतिकरण हुआ था। कैबिनेट के साथियों को बुलाया गया था और हम लोग के सामने भी प्रस्तुतिकरण हुआ है। तो मार्च तक की स्थिति, मार्च अप्रैल तक की स्थिति का उसमें जायजा था। फिर चल ही रहा है सर्वे। कुछ टिकट बदलेंगे सर? क्या कुछ चेहरे बदलेंगे क्या इस बार? बदलना ही चाहिए। 71 कांग्रेस के एमएलए हैं, 71 के 71 को टिकट मिले तो हो ही नहीं सकता, चेंज होता ही है। और इतनी बड़ी संख्या में जीत के आए हैं और कहीं कहीं बात होती है कि किसी का हो सकता है परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा हो, नए विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, तो सर्वेक्षण हमेशा होता है, हमेशा सीटें बदलती हैं। कुछ कितनी बदलेंगी इस पे सवाल रहता है। सर ईडी के छापे हमेशा रहते हैं और उसको लेकर जो एक बड़ी सुर्खियां भी रहती हैं, क्या निशाने पर है क्या ईडी के निशाने पे छत्तीसगढ़ के? लगभग सभी आकलन यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। और उन परिस्थिति में जो देश में भी हम लोग देख रहे हैं कि ईडी के छापे उसी जगह पर पड़ रहे हैं, उन्हीं जगहों पे पड़ रहे हैं जो गैर केंद्रीय सत्ता के ठिकाने। लगातार केंद्रीय सत्ता से जुड़े हुए लोगों के ऊपर ईडी के रेड शायद एक आध कहीं सुनने में आया हो तो सुनने में आया हो, वरना सुनने में नहीं आया। इससे ये बात सामने आती है कि इसमें भावना कुछ और भी है, स्पष्ट तौर पे ये सुनने में आती है। और ईडी के फंक्शनिंग को अगर हम देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईडी के प्रमुख को गैर कानूनी तरीके से एक्सटेंशन दिया गया, तो ऐसी गतिविधियों को फिर क्यों उनको दिया? क्योंकि वो ऐसा कर रहे थे, गैर केंद्रीय शासन के पक्ष वाले ठिकानों पे ही इनके रहते काम हो रहे थे, इसलिए उनको एक्सटेंशन दिया, गैर कानूनी एक्सटेंशन दिया। तो ये बातें फिर जुड़ जाती हैं। गलत हो रहा है, आप करो कार्रवाई, पर वो सबके ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। तो हो ही नहीं सकता है कि केंद्रीय सत्ता पक्ष के लोग कुछ ऐसा करते ही नहीं है जहां ईडी को नहीं पहुंचना चाहिए। हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम लोग भी सबको जानते हैं, हम लोग भी हर पार्टी के लोगों की गतिविधियों को जानते हैं। तो चिन्हांकित इस जगह ही अगर कार्रवाई आप करोगे तो फिर दिखता है कि उद्देश्य आपका गलत को पकड़ने का नहीं है, कहीं ना कहीं गलत लाभ लेने का
इरादा है दोबारा गवर्नमेंट में आने के। बल्कि अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ही दिया जा रहा है, पर मेहनत करने की हमेशा ज़रूरत रहती है। अति विश्वास में नहीं रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। सरगुजा से इस बार क्या नतीजे रहेंगे? पिछली बार 3 सीट था आपका। सरगुजा जिले में 3 था, संभाग में 14 में 14 थी। तो इस बार 14 में 14 तो बहुत कठिन है, हमेशा कभी भी 14 में 14 आज तक नहीं हुआ। पिछले बार हो गया था, 14 में 14 तो मुश्किल। अभी तो फिलहाल आप डिप्टी सीएम हैं, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, पार्टी की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सर वापसी हो रही है, सीएम बनने के कितने चांसेस आपको दिख रहे हैं? मैंने सुना अभी आप अंगूठी पहन रहे हैं आजकल। ये कई दिनों से अब तो धारण हो गया है। सामान्य रूप से जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर लीड कर रहे हैं चुनाव में, मुख्यमंत्री बने हुए हैं और चुनाव में हम जा रहे हैं और जीत के आते हैं, पहला नंबर तो उनका आएगा। बाकी संभावनाएं थ्योरेटिकली बनी रहती हैं, लेकिन नंबर पहला तो उन्हीं का आएगा। एक टीम है, मैदान में उतरी, उसके कप्तान हैं, प्लेयर्स हैं, जीत के आप पाओगे तो अगले मैच में एकदम से कप्तान को क्यों बदल दोगे? जब तक कोई अलग परिस्थिति नहीं बनती है। परफॉर्मेंस को देख के और परिस्थिति को देख के फिर ऐसे निर्णय हाईकमांड करती है। छत्तीसगढ़ का वोटर कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट करेगा? 5 साल में आप लोगों ने ऐसा क्या क्या काम किया है? परंपरागत कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अच्छी रही। भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश के समय से, उसके पहले से वो प्रो कांग्रेस रीजन रहा है। बीजेपी को भी सफलता मिली है वहाँ, लेकिन प्रो कांग्रेस रहा है। वहाँ का वोट शेयर मोटा मोटी आप पकड़िए 32-35% दोनों पार्टी के स्टेबल वोट दिखते हैं और 10% फ्लोटिंग वोट है। ये इधर से उधर होते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखिए तो कांग्रेस 10% 11% वोट से लोक विधानसभा जीती थी और 5 महीने बाद करीब 10% से बीजेपी छत्तीसगढ़ में लोकसभा जीती। तो बेस वोट एक है और उसके ऊपर फिर जो फ्लोटिंग वोट है वो तय करता है। कभी ये 1% 2%, अमूमन 1% 2% विधानसभा में रहता है। 1% 2% वोट डिफरेंस छत्तीसगढ़ में, और गवर्नमेंट बनती रही। इस बार जो काम आपने जिक्र किया, कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया था पिछले चुनाव के पहले और 5 साल संगठन के माध्यम से काफ़ी पहल की थी। बहुत इश्यूज उठाए थे, राशन की बातें थी, राशन में घपले की बातें थी, नसबंदी कांड हुआ था, आँख फोड़वा कांड जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद मैंने पहले नहीं सुना कभी कि मृत्यु लोगों की हो गई, कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लोगों की मृत्यु की बातें आई थी। तो कांग्रेस ने अच्छे तरीके से उन बातों को उठा के अपने आप को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। बीजेपी खराब है इसलिए हमको वोट दो के अलावा कि हम ये आपके लिए करेंगे, और उसमें से कई चीज़ों में कांग्रेस ने डिलीवर किया। खास करके किसानों के लिए अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान में कहीं भी वहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है। 2800 रुपये के नज़दीक धान की खरीदी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आज सांसद हैं, वहाँ 1200-1300 रुपये में धान की खरीदी होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 से ऊपर पहुँच गया है, लेकिन धान की खरीदी वहाँ पर 1300 में। बिहार में 700-800 कहते हैं कि धान की खरीदी होती है। ये बड़ी आबादी जो करीब 75% गांव में रहती है और किसानी पे निर्भर करती है, उसके लिए धान का भाव, वहाँ का मेजर क्रॉप धान की फसल है, गन्ने का भाव, मक्के का भाव, तेंदुपत्ता का जो जंगल का एरिया है जहाँ मान लीजिए खेती तुलनात्मक कम हो रही है, उसको दिया। करीब 67 वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा। मिलेट्स, आजकल मिलेट मिशन की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। इसको हम लोगों ने घोषणा पत्र में रखा था। आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, और जहाँ ये रागी, कुटकी, कोदो, ये मिलेट्स हैं, उसकी खेती नहीं के बराबर होती थी, और ये होती है ऐसे खेतों में जहाँ धान आप नहीं लगाते, ऊंचे खेतों। हमें आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की आपने स्थापना की, एक बड़ी पॉपुलर स्कीम छत्तीसगढ़ में, जहाँ पहले प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेके बड़ी फीस 20,000, 30,000, 40,000 बच्चों की अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई के लिए लोगों को लगाना पड़ रहा था।
और कई ऐसी स्कीम्स, बिजली बिल हाफ की बात है, राशन यूनिवर्सल पीडीएस मेरे ख्याल से किसी दूसरे राज्य में, शायद तमिलनाडु में हो, किसी दूसरे राज्य में नहीं है। एपीएल को भी 10 रुपये किलो पे चावल उपलब्ध है वहाँ। मैं आप कोई भी राशन कार्ड बना सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। विद्युत में हम ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं। तो एक स्थापित, स्थायी और दूरदर्शी, डिलीवर करने वाली सरकार के रूप में कांग्रेस को हम लोग देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोग भी देख रहे हैं। कमियां रहती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आदमी है तो कहीं कोई कमी ना आए, या हमने हर चीज़ जो कह दी उसको पूरा कर दिया। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई। शराबबंदी की एक बात है आती है, हमने कहा था घोषणा पत्र में, उसको हम लागू नहीं कर पाए हैं, और कुछ बिंदु हैं जो लागू नहीं हुए हैं। लेकिन अमूमन मुख्य जो बड़ी बातें हैं उसको क्रियान्वित इस सरकार ने किया है। और छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनाने की बात, छत्तीसगढ़ कहाँ है, कौन लोग छत्तीसगढ़ में हैं, तो नक्सलवाद को भी सीमित करना, कंट्रोल करना, और एक छत्तीसगढ़ को पहचान देना। वो हम सुनते थे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो एक भावना वहाँ के लोगों की थी कि भाई हमको भी समझो, हमको भी जानो, हमको भी पहचानो। तो वो सरकार ने सफलता हासिल की है। वहाँ के तीज त्योहारों की स्थापना, वहाँ की स्थानीय धार्मिक परंपराएं, जो गांव में रीति रिवाज होते हैं, स्थानीय देव होते हैं, देवस्थल होते हैं, उनका विकास, उसकी देखभाल करने वाले लोगों के लिए स्टाइपेंड उपलब्ध करना, हर पैमाने पे मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने कोशिश की है कि एक पहचान भी दो, किसानों की तरफ भी देखो, रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करो। बेरोजगारी भत्ता 15 साल में 97-98 करोड़ रुपए का वितरण बेरोजगारी भत्ते में हुआ था। अभी पिछले 4 महीने से जब से ये स्कीम लाई है, सरकार ने चालू की है, तो 1,22,000 बच्चों को 112 करोड़ वितरण हो चुका है। 4 महीने में 112 करोड़, जहाँ की 14 साल में 98 करोड़। तो इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। हमने सबको तो नहीं दिया बेरोजगारी भत्ता, लेकिन कुछ को तो दिया। तो ये मैसेज मुझे लगता है कि लोगों पे जाएगा, लोगों के पास जाएगा। ये सरकार ने कहा, करने की कोशिश की है, कई चीज़ों में सफलता मिली है, कुछ चीज़ ठीक है नहीं हुए हैं, और इस पे सफलता हमको मिलेगी। सर, ये शिवराज सरकार ने जो लाडली बहना योजना